मैडम क्या कुछ कहेगा? 40 दिन आज हो गया आरिफ जमाल को हत्या हुए और अभी तक आपके पूरे फैमिली को न्याय नहीं मिला है। सरकार बदल गई, सिवान के एसपी साहब बदल गए, क्या लग रहा है कि इस सरकार और इस एसपी साहब से आप लोगों को न्याय मिलेगा या फिर नहीं? देखिए, जब इससे पहले सरकार थी, इससे पहले जो सरकार थी, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपसे कि जो 24 घंटा से पहले मुजरिम को अरेस्ट किया गया, उस टाइम तक तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। अभी के आप पेज उठा के आप देख लीजिए, बिल्कुल ना के मात्रे में हर चीज हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लीपापोती करने की काम कर रही है, बिल्कुल प्रशासन ठंड बैठी है और प्रशासन तो कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर क्यों प्रशासन इतना चुप आखिर क्यों बैठे? क्योंकि आप लोग जब सरकार थी तो महज 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा गए थे, मतलब नाम आ गया था कि यही लोग मारे हैं, लेकिन अभी तक 40 दिनों का और न्याय नहीं मिला। तो क्या लग रहा है आप बेहतर जान सकते हैं कि बीजेपी के सरकार में आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। और बोलते हैं ना, मतलब इंसाफ के बदला में इंसाफ, आज तक बीजेपी के सरकार में इंसाफ नहीं मिला। इसलिए इंसाफ नहीं मिला है कि भाजपा के सरकार में ऐसा है कि बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, बेल हो जाएगा। भाजपा का सरकार ऐसा है कि मर्डर कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, बेल हो जाएगा। भाजपा के सरकार में मुझे नहीं लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। एक मिनट, अगर मुझे इंसाफ मिलना होता कहीं ना कहीं, तो अभी तक 40 दिन हो गया। आप बेहतर पत्रकार महोदय, आप जान सकते हैं कि 40 दिन हो गया, अभी तक क्यों नहीं सच्चाई सामने आया? आखिर क्या मतलब प्रॉब्लम है? आखिर क्या दिक्कत? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। सरकार को बदले हुए तो महज अभी एक हफ्ता ही नहीं हो रहा, बाकी उससे पहले तो आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार ने क्या कुछ किया? इससे पहले आप देख लीजिए, जितने मुजरिम थे अरेस्ट हुए ना, जितने ये थे धड़ धड़ एकदम इतना तेजी से काम हुआ था कि मैं खुद ये चीज को मतलब एकदम जब सुन रहे थे, जब देख रहे थे, तो मुझे ये चीज को खुद ही हैरत में होता कि मतलब इतना जल्दी, इतना तेजी से काम। अभी आप देख लीजिए ना, मैं यहाँ पे पटना से आई हूँ, मुझे 3-4 दिन हो गया, ठीक है। कहने की बात मुझे ये है कि आरिफ जमाल को फैमिली को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रशासन जब इस तरह कर रही है, प्रशासन जब लीपापोती कर रही है, तो हमारे फैमिली को कहां से इंसाफ मिलेगा? आप ही बताइए ना। डाउट है अभी भी आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल, भाजपा के सरकार में कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि बुलडोजर बिहार में भी चलेगा, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे, सीधा एनकाउंटर होगा और बुलडोजर चलेगा अपराधियों के घर के ऊपर। सम्राट चौधरी से ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो मैं सम्राट चौधरी से तो मतलब उन पर विश्वास होना चाहिए सम्राट चौधरी को। मैं सम्राट चौधरी जी से बोलना चाह रही हूँ एक बात, ठीक है। ये बोले कि बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा, ठीक है, मानती हूँ। तो आज तक के लिए इन मुजरिमों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? कहाँ गई सरकार? कहाँ गया? क्या बोलते हैं, क्या नाम है ये, सम्राट चौधरी कहाँ चले गए? सो गए हैं। जब एक बात बता दूं आपको, जब मणिपुर में बेटी बहन का इज्जत का तार तार किया जा रहा था, ओपन बॉडी करके पूरा घुमाया जा रहा था, 52 साल के माँ को भी पूरा ओपन करके घुमाया गया था महफिल में पूरा, तो उस टाइम सम्राट चौधरी कहाँ थे? उस टाइम तो कुछ बयानबाजी नहीं करते थे। उस टाइम क्यों नहीं कुछ किए? मणिपुर देख लीजिए, दिल्ली में पहलवान बेटी को देख लीजिए, बिल्किस बानो को देख लीजिए, हरियाणा नूह में देख लीजिए कितना मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ। तो सम्राट चौधरी कहाँ थे? नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? 9 साल बेमिसाल क्या हुआ? बेमिसाल में क्या किए आप? यही किए हैं कि बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, मर्डर कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, हम तो है ही। यानी पूंजीपतियों के लिए सिर्फ भाजपा है, अडानी अंबानी के लिए सिर्फ भाजपा है, इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा नहीं है। आपके हिसाब से भाजपा गंगा जल है, पाप कीजिए, आइए भाजपा में धुल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप पाप कीजिए, गंगा जल में जाइए, धुल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कम पाप किए हैं क्या? पर नहीं धुलने वाला, इसलिए नहीं धुलने वाला है कि गरीब के ऊपर इतना अत्याचार किए, टॉर्चर किया, महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए, भ्रष्टाचार बढ़ा दिए। अब बोलते हैं कि भाइयों बहनों सबकी साथ सबकी विकास, हम आपके बेटा हैं, सब जगह बेटे हो जाते हैं, तो बेटा का फर्ज निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? जो बोलते हैं 9 साल बेमिसाल, तो आज बेमिसाल का पन्ना उठाइए, 9 साल का पन्ना खोल के आप दिखाइए कि आप 9 साल में कितना काम किए, 9 साल में कितना बेमिसाल किए, कितना रोजगार दिए, कितना नौकरी दिए, कितना भ्रष्टाचार किए, कितना महंगाई कम किए, मुझे दिखा बात तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा अपराधियों को। सम्राट चौधरी का तो बात ही नहीं कीजिए। सम्राट चौधरी क्या है? बिहार के उप मुख्यमंत्री। अरे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनको राजनीति करना सिखाया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से तो उनका आंख खुला। सम्राट चौधरी क्या है जी? जुम्मा 8 दिन का बच्चा है, क्या है वो? किस गली से आए थे आपको पता है ना? जी बिल्कुल। सम्राट चौधरी जी किस गली से आए थे आपको पता है ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे फैमिली को इंसाफ चाहिए। जिस तरह प्रशासन अभी काम कर रही है, जिस तरह लीपापोती करके बैठी हुई है, इस तरह तो मेरे फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। आई भाजपा सरकार में
पूरा भ्रष्टाचारे भरा है, टोटल भ्रष्टाचारे भरा है। सरकार पे आपको विश्वास नहीं है, लेकिन जब सीवान का नया एसपी साहब आए, क्या लग रहा है एसपी साहब पे आपको विश्वास है, या फिर उनको भी राजनीति के तहत इस बात को दबा दिया जाए? विश्वास की बात किए तो हम कैसे भाजपा सरकार पे विश्वास कर सकते हैं, कैसे यकीन सकते हैं? एक बिल्किस बानो के एक 11 बलात्कारियों को बाहर रिहाई करवा के फूल माला से स्वागत किए थे, आपको याद है ना? आप पत्रकार महोदय हैं, आपको तो मालूम होगा इस चीज को, आप देखे थे ना। तो जब उन बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके, जब मणिपुर में इज्जत का तार तार हुआ, उन बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके, जो दिल्ली में पहलवान बेटी खून पसीना एक करके मेडल जीत, एकदम थप बैठी है, प्रशासन एकदम चुप बैठी है कि क्यों? बिल्कुल काम कर रही है और प्रशासन एकदम कुछ नहीं कर रही है, और प्रशासन एकदम भ्रष्टाचार की तरह बैठी है। जो सीवान के नए एसपी साहब आए हैं वो भी मतलब एकदम बैठ गए, लीपा पोते आपके केस को कर दिए। तो बैठे, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, अगर बैठे नहीं होते तो अभी तक तो मेरे फैमिली को सच्चाई मालूम चलता ना, मेरे फैमिली को मालूम चलता ना, इंसाफ मिलता ना। आखिर अभी तक क्यों नहीं चला? अभी तक क्यों नहीं मालूम चला? आप ही बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सरकार में मुझे नहीं लगता है कि इंसाफ मिलेगा। जब उन बेटी बहनों को इंसाफ नहीं मिल सकता है तो यहाँ पे इंसाफ नरेंद्र मोदी जी जिलाएंगे, जो 9 साल बेमिसाल करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब के मसीहा हैं, गरीब का दुख दर्द जानते हैं। और ये ईडी और सीबीआई भेजने से आदरणीय नहीं, सुनिए ना, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी डरते हैं क्या? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हमारा तो ऑफिस खुला है मेहमानों के लिए, आइए आप नाश्ता कीजिए जाइए। मतलब ईडी मतलब अमित शाह और सीबीआई मतलब अमित शाह, यानी उनके ये तोता है, ये जहां कहते हैं वहीं उड़ के जाते हैं, वहीं पे बैठते हैं। तो ईडी और सीबीआई से हम लोग डरने वाले नहीं है। अब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो विकास कर दिए हैं, जो वादा किए थे जितना पूरा कर दिए, ये पलटू राम भी देख के घबरा गए हैं। इतना ना घबरा गए कि पलटिए गए, कहाँ पलट गए कोई ठीक नहीं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम उनसे इतना खटवा दिए कि बेचारे थक करके आराम करने चले गए। तो वो खटना ही नहीं चाहते थे ना पहले, अब खटने वाला उनको युवा लड़का मिल गया था जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। वो तो सिर्फ सोना जानते थे पलटू राम जी, जिन जो कहते हैं बिन पेनी का लोटा, वो क्या करते थे? जिधर मन किया उधर डुड़क गए, जिधर मन किया उधर चले गए। लालू प्रसाद यादव जी के पास कोई, लालू प्रसाद जी झुक के गए थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसे चीजें हैं, ऐसे व्यक्ति हैं कि पलटू राम जैसा आदमी झुक के आया था। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ओरिजिनल खेला हो बे, अब खेला होगा, अब देखिए ना। और ईडी और सीबीआई से हम लोग डरने वाले नहीं है। इनको तो ईडी और सीबीआई भेजना चाहिए अडानी पे, अंबानी पे, और जो पूंजीपतियों है ना उन पे इनको ईडी और सीबीआई भेजने के लिए। पर नरेंद्र मोदी जी की सीना में दम नहीं है ईडी और सीबीआई भेजने के लिए। चलिए, ये थी हमारे साथ राजद नेत्री नसीमा जावल जिनसे हमारी खास बातचीत हुई, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे फैमिली को न्याय नहीं मिल सकता है क्योंकि हमारी सरकार पर विश्वास नहीं है। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गर्ल पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पर नया तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।